क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। पीएफपी आपसे कह रहा 3 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस 0.5 kg, 1 kg और 1.5 kg आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना तो बड़ा सिंपल सा है। ये देखो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ये ओरिजिन है। ये आपके लिए m1 का काम करेगा। पहले तो नाच ले, ये m1 का काम करेगा, तो ये m1 है आपके पास, ठीक है। ये आपके लिए m2 का काम करेगा और ये आपके लिए m3 का काम करेगा। इसके लिए मैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट लिखूं तो x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा। इसके लिए मैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट लिखूं तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, और y1 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है मास रखा हुआ। जैसे आपने इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिखे वैसे इसका लिखोगे। इसके लिए x3 की वैल्यू 0 है क्योंकि ये y पर लाई करता, प्योर y पर लाई करता। वैसे ही आप y3 देखोगे तो y3 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर दे रखा। बस अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा। आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें और आप डायरेक्ट लिख दें 4xcm। ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो xcm मुझे निकालना है। m1 की वैल्यू कितनी है? ये है 0.5, तो वहीं x1 0 है। m2 की वैल्यू कितनी है? ये है 1, और x2 की वैल्यू कितनी है? ये है x2। अरे यार x1 y1 और ये x2 y2 है। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है 4। m3 की वैल्यू कितनी है? 1.5। वहीं x3 की वैल्यू कितनी है? 0। और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 मतलब 0.5, m2 मतलब 1 प्लस, और m3 है 1.5। तो ये xcm बताओ कितना आ गया? ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4। ये 1.5 में 0.5 ऐड करोगे 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू होती है 1.33 सेंटीमीटर। तो आपके पास xcm की वैल्यू आ चुकी है 1.33 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना, तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 4ycm। तो ycm आपको निकालना, तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू आपके पास 0.5 है, तो वहीं y1 कितना है? 0 है। m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू है 1, तो वहीं y2 की वैल्यू कितनी है? ये भी 0 है। m3 की वैल्यू कितनी है? 1.5, तो वहीं y3 की वैल्यू कितनी है? 3। डिवाइड में कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया आपके पास 3। 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0, ये भी 0, आपके पास 15 या 45, 4.5 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा। इसको आप 45 डिवाइडेड बाई 30 भी कह सकते हैं। 30 ही कम 30, एक बार गए, बचे कितने? बचे कितने? 15 बचे। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, और 30 छंग 150, ये हो जाएगा 1.6, नहीं 30 पंजे होता है, 5 15, ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ycm भी निकल कर आ चुका है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये लोकेशन पूछी गई थी आपसे कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका लोकेशन बताओ। तो xcm आपके पास आ गया 1.33 सेंटीमीटर और ycm आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ईजी है, आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कई बार प्रैक्टिस कर लो, इस तरह के क्वेश्चन रट जाएंगे आपके।